वालेकुम जी। ये मेरा फिग का यानी अंजीर का पौधा है, पालमाता वैरायटी। और इसको इस तरह से बचपन से ट्रेन किया है कि इसकी एक हाइट पे जाके शाखें बने। अब इसकी इन ब्रांचेस पे हम अल्तीन पाक फिग की तरफ से मसूल शुदा जो कटिंग्स हैं उनकी ग्राफ्टिंग करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये जो जन्नती फल है इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ इस पे सक्सेसफुल हो जाए। तो कटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं जी। फिग की ग्राफ्टिंग के लिए हमें जो सामान चाहिए, वैसे तो आप इनसे बहुत कम सामान पे भी काम चला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये कलमे चाहिए यानी कि कटिंग्स चाहिए। ये अंजीर की 5 मुख्तलिफ वैरायटीज़ की कटिंग्स हैं, जो कि ग्रुप जो हमारा सबसे प्यारा ग्रुप है अल्तीन पाक फिग्स, जनाब अनवर फ़ारूकी साहिब के मोहब्बतों पर यह तोहफ़ा है। तो ये होनी चाहिए हमारे पास। इसके बाद एलुमिनियम पेपर है, कटर है, ये प्लांट टैग्स हैं, ये ग्राफ्टिंग नाइफ़ है, ग्राफ्टिंग टूल है, और ये परमानेंट मार्कर है लेबलिंग के लिए, और ये हमारे पास एक शार्प नाइफ़ है, ये ग्राफ्टिंग टेप है। अगर आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है। आप जो है वो एक बस शार्प नाइफ़ और कोई पॉलीथीन पेपर या कोई टेप या फिर धागा जो है वो आपके पास हो तो तब भी गुजारा हो सकता है। ये काफ़ी रेजिस्टेंट होती है और इसमें हम बडिंग के लिए चिप बड इस्तेमाल कर सकते हैं, टी बड इस्तेमाल कर सकते हैं और वी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पौधे के पास जो उसके ऊपर मैंने ब्रांचेस सेलेक्ट की हुई हैं उनकी जो मोटाई है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है या इनके बराबर होगी। इनमें से एक जो सबसे बारीक थी ये मुबीन शहजाद साहब ने पोस्ट लगाई थी कि इसकी ग्राफ्टिंग जो है वो रिकमेंडेड है। तो जनाब हम भी इसकी ग्राफ्टिंग करेंगे क्योंकि इतनी पतली टहनियाँ तो हैं हमारे पौधे के पास। बाकी जो है वो देखते हैं, उनको डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं या कैसे करते हैं। तो फंगस से अटैक से बचने के लिए हमारे पास फंजीसाइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी जो है उसका बारीक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो एलोवेरा है इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जनाब हम इसका एक पत्ता जो है वो इसको काटते हैं। ये बेटा काट देना, ये लेंज, ये हमारे पास एक इसका छोटा सा पत्ता आ गया। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जी नंबर 3 पे हमारे पास जो कटिंग है ये हमारे पालमाता का मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेस हैं। तो इनमें ये कटिंग जो है ना ये इस टहनी के बराबर तकरीबन मोटाई आ रही है इसकी। तो हम जो है वो इस पे ये ग्राफ्ट करेंगे। ये पकड़ना बेटे, होल्ड करना, इस पे फोकस करके रखो बस। तो सबसे पहले तो हम इसको शार्प नाइफ़ की मदद से इसकी हम यहाँ से 45 या उससे थोड़ा सा कम मतलब 40 के एंगल से हम एक शार्प कट लगाते हैं, ये इस तरह से। अब ये जो शार्प कट है हम इसके मुताबिक ही इसमें भी कट लगाएंगे। तो ये जी हमने इस पे ये शार्प कट लगा दिया और इसको आपने कोशिश करना है कि सिंगल कट में ही ये इस तरह से आ जाए। अब जो है वो इसमें
हम क्या करेंगे कि इसके मुताबिक ही इसको हम करेंगे। ये कटिंग जो है इसमें भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही हम इसमें भी कट लगाएंगे। तो जी ये हमारे पास ये कटिंग का भी तकरीबन उतना हिस्सा ही ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि कटिंग में हम तकरीबन ये जितना कि ये है इसके बराबर ही यहाँ पे हम एक सीधा कट लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको उसमें फंसाना भी है। तो इस तरह से ये देखें ये कट लग गया। इसके बाद इसमें भी ऐसा ही कट लगाएंगे। तो इसमें भी हमने ये कट लगा दिया। अब क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पे इसको और इसको आपस में यूं फंसा देंगे। इस तरह की जो हम कटिंग करते हैं तो इसका इस तरह से हमने इसको फंसा दिया। इस तरह की ये देखें, इसका ये फ़ायदा होता है कि मैक्सिमम जो है ना एरिया इन दोनों कटिंग्स का ये आपस में ओवरलैप हो जाता है। तो इसकी ओवरलैपिंग के बाद फिर इसके ग्राफ्टिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको हमने काटने के बाद एलोवेरा लगाया था, कुछ एलोवेरा इसके ऊपर भी लगा देते हैं ताकि जो फंगस है उसके अटैक से इसको थोड़ा महफूज रखा जा सके। तो ये जी हमने इसके ऊपर भी एलोवेरा लगा दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे ये होता है कि हमने इसको इमोबिलाइज़ करना होता है, यानी ये हवा से या किसी और तरीके से आसानी से ये यहाँ से निकल ना सके, इसलिए इसको मज़बूती से हम बांध लेंगे टेप के साथ, फोकस करके यहाँ। तो हम इसके ऊपर ग्राफ्टिंग टेप भी लपेट सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो फिर आप कोई धागा वगैरह, कोई थ्रेड वगैरह जो है वो लेके तो तब भी इसको इमोबिलाइज़ कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि जब आप इसके ऊपर टेप लपेट रहे हो तो जो आपका यूनियन है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मज़बूती से इसके साथ लगा रहे, एक सीध में रहे। उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना ये मज़बूती से जुड़ा रहेगा उतना इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी ग्राफ्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे इससे, उसकी सक्सेस के। तो जहाँ पे यूनियन है उससे कोई 1 इंच पीछे से आपने लपेटना शुरू करना है और इसको लपेटते जाना है। मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए और इसके साथ साथ डस्ट से, फंगस से, पानी से, तेज़ धूप से इसको बचाने के लिए आपने इसके ऊपर ये आखिर तक इसको टेप से कवर कर देना है और इस तरह से ये इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा
ये सक्सेसफुल हो जाएगी। तो जी ये हमारी एक ग्राफ्टिंग मुकम्मल हुई। अब इसको तेज़ रोशनी से बचाने के लिए एलुमिनियम पेपर जो है वो इसके ऊपर चढ़ा दें। ये जी हम इसके ऊपर एलुमिनियम पेपर चढ़ा देते हैं। इससे ये तेज़ धूप से और मौसमी असरात जो हैं उनसे काफ़ी हद तक महफूज रहेगा। इसको 1 माह के बाद हम यहाँ से उतार देंगे। तो ये एक ग्राफ्टिंग हमारी मुकम्मल हुई। इसी तरह बाकी ग्राफ्टिंग भी इसके ऊपर करेंगे। तो ये जी दूसरी जो हम इसमें ग्राफ्टिंग करेंगे वो वी ग्राफ्टिंग करेंगे इस ब्रांच पे। तो यहाँ पे हमने जो वी ग्राफ्ट इसका बनाया है, इसके लिए क्या करेंगे कि ये इसका कट एंड है, हम इस पे ये एलोवेरा जेल थोड़ा सा लगाएंगे और इसको सेंटर से हम इसमें एक वर्टिकल कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ख्याल रखना है कि ये वो सेंटर से हो, एग्जैक्ट सेंटर से। ये जी हमने इसका ये वी शेप्ड हमने कट लगा दिया है। ये अब इसकी जो है वो हम वेजिंग करेंगे। इसको भी हम इसी तरह नाइफ से काटेंगे। इसके ऊपर 2-3 बर्ड्स होनी चाहिए। ये हमने इसको नाइफ से काट लिया। अब इसको हम इसके दोनों एंड्स से शार्प करेंगे। तकरीबन 40 या 45 के एंगल से हम इसको यूँ काट देंगे, इधर से भी और इधर से भी। नाइफ आपका बहुत शार्प होना चाहिए। अब इस पे भी एलोवेरा जेल लगा देते हैं। ये एक रूटिंग हार्मोन भी होता है और एंटी फंगल भी होता है। इसको हमने ये सारा एलोवेरा जेल लगा दिया। अब इसको इस कट के अंदर हम फिक्स करेंगे। तो ये वी शेप्ड कट जो है, जो हमने लगाया था, इसके ऊपर हमने इसको यूँ फिक्स कर दिया। अब इस पे जो कट एंड है, इसके ऊपर भी हम जेल लगा लेंगे, एलोवेरा जेल। ताकि ये सक्सेसफुल रहे। तो यहाँ पे जी हमने इसको फिक्स करना है और इसको इमोबिलाइज कर देंगे। अब यानी इसके ऊपर टेप लपेट देंगे। ये आपको ये इसके अंदर फिक्स हुआ ये नज़र आ रहा होगा। ये हमने सेकंड ब्रांच पे भी ग्राफ्टिंग कर ली है। ये वी ग्राफ्टिंग है। पहले हमने ये विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग की थी। अब इसके ऊपर भी हम एलुमिनियम पेपर आर्जी तौर पे लपेट देते हैं। तो बाद में हम इसको फिर उतार देंगे। इससे ये है कि ज़रा थोड़ा महफूज हो जाएगा मौसमी असरात से। तो कुछ दिनों के बाद हम इसको इसके ऊपर से उतार लेंगे। तकरीबन 3 हफ्तों के बाद हम उतारेंगे। तब तक इसका डरमेंसी पीरियड जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल होगी। इसके रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये दूसरी टाइप थी ग्राफ्टिंग की।
तो अब हम इस पे ये चिप बडिंग करते हैं। इसके लिए इसकी ये कोई एक हम हेल्दी बड का इंतखाब करेंगे और फिर जो है वो उसको हम पील ऑफ करेंगे। तो हमने इसको एहतियात से यहाँ से उतार लेना है। ये हमारे पास एक इसकी बड आ गई है। ऐसे ही हम इस बड में अगर हम उल्टा करके इसको देखें तो इसमें इसकी लकड़ी भी है। तो इस लकड़ी को हमने एहतियात से इस बड से अलहदा कर लेना है। सिर्फ हमारे पास इसकी बार की आए, मतलब छिलका ही आए। जो लकड़ी है वो हमारे पास ये ना आए, इसको हमने एहतियात से रिमूव कर लेना है। अब ये हम इसकी इन्वर्टेड टी जो है ना, वो यहाँ पे एक तो लंबा कट लगाएंगे और उसके बाद जो है वो इस तरह से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे। ये जी हमने कट लगा दिया। अब हम इसकी जो बार्क है उसको इस शार्प नाइफ की मदद से ऊपर उठाएंगे। आपका नाइफ़ जो है वो यहाँ पे ज़रा अच्छा होना चाहिए, मज़बूत होना चाहिए। जो है वो हम इसके ऊपर रगड़ते जाएंगे यहाँ भी, ताकि फंगल अटैक से महफूज रहे। और हमने जो यहाँ पे कट लगाया है उसके अंदर अब इसको, जो हमारी वर्ड है, इसको हम फिक्स करेंगे इस तरह से। तो ये इसके अंदर जब फिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर टेप लपेट लेंगे। तो ये देखें जी कैसी एडजस्ट हुई है, ज़बरदस्त। अब इसको हम इसके इर्द गिर्द टेप कर देंगे। ये हमने इसके ऊपर टेपिंग कर दी है और इसको ऐसा सच भी रहने दें तब भी फूट जाएगी। इसके ऊपर एलुमिनियम लगा दें तब भी ये बेहतर रहेगी। 3 वैरायटीज़ की ग्राफ्टिंग हमने इसके ऊपर कर दी है। ये 7 नंबर है जिसकी हमने चिप बडिंग की है, टी बडिंग भी कहते हैं। ये विप एंड टंग ग्राफ्टिंग 3 नंबर पे, और 5 नंबर जो है इस पे हमने वी ग्राफ्टिंग की है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा इसकी शाखें हैं वो हम काट देंगे ताकि ज़्यादातर जो है वो लोड इसी पे रहे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये कामयाब रहे।